कहानी की शुरुआत में हमें दोस्तों एक बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जिसके साथ एक बेल लगी होती है और फिर उसके बाद हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाता है कि एक आदमी बिल्डिंग का दरवाज़ा खोलता है और अंदर आता है तो उसके हाथ में एक ड्रैगन जैसे जानवर का सर होता है। और उसके बाद वो एक जगह पे आकर बैठ जाता है और वो एक स्क्रीन की तरफ देखते हुए अपनी तलवार साइड पे रख देता है। वो दोस्तों फिर उसे एक वेटर शराब देते हुए कहता है कि बूढ़े काऊ आज का दिन कैसा रहा। तो दोस्तों जो काऊ होता है वो उसे जवाब देता है कि जो लेवल 2 का सीक्रेट इलम है वो नए लोगों से बड़ा पड़ा है और मैंने जो फैंग वुल्फ का शिकार किया है इसका सिर्फ जो स्किन और उसके जो दांत है वही सबसे ज़्यादा कीमती हैं। और तो दोस्तों फिर काऊ उससे पूछता है कि क्या वो शुरू होने वाला है। तो दोस्तों फिर सीन स्क्रीन की तरफ शिफ्ट किया जाता है और वो वेटर से जवाब देता है कि हाँ वो शुरू होने वाला है। तो दोस्तों फिर उस स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि कत्लेआम ना का एक शो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों फिर हमें वहाँ पे बैठे कांग्रेसमैन की तरफ दिखाया जाता है और फिर वो होस्ट कहता है कि वोटिंग ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जो होस्ट की तरफ सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि 325 वोट हमारे लिए हैं और जो हमारे खिलाफ बंदा है उसके लिए 0 वोट्स हैं और आज कोई भी एब्सेंट नहीं है। इसके बाद वो होस्ट कहता है कि 7वें साल में का ये कैलेंडर शुरू हो चुका है और जो 00 नंबर 1 का हीरो है वो आज के बाद इस दुनिया के लिए हीरो नहीं रहेगा। यानी फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक प्रेसिडेंट के इस बारे में दिखाता है जिसका नाम होता है ही याओ। तो फिर वो प्रेसिडेंट कहते हैं कि जो कातिल है उसका नाम कोड नेम मास्क है और हमारे पास बहुत से सबूत हैं कि उसने बहुत सी जंगों में बहुत से लोगों को मारा है, अपने दोस्तों को और दोस्तों के जो दोस्तों वो प्रेसिडेंट ये कहता है कि यानी जो वहाँ पे जो हीरो है कोड नेम मास्क जिसका है वो उसने बहुत कत्लेआम मचा रखा है कि हमें बहुत से सबूत मिले हैं कि तुमने 30,000 लोगों को वो जो कैद गलत कैद में डलवाया है और बहुत से लोगों को मारा है। तो दोस्तों वो प्रेज़ेंट ये भी कहता है कि उसके साथ-साथ जो हमारे दूसरे मालिक के दोस्त हैं, जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ भी तुमने झगड़ा किया है और दोनों मुल्कों के दरमियान तुमने एक जंग छेड़ दी है। इसके अलावा जो हमारे नॉर्थर्न रीजन में जो हमारा एरिया है उसमें खाने की बहुत ज़्यादा किल्लत हुई है। इन तुम्हारे इन जुर्मों को नज़र रखते हुए तुम्हें सज़ाए मौत दी जाती है। दोस्तों वो प्रेसिडेंट फिर कहना शुरू करता है कि तुमने इंसानियत के लिए जो सर्विसेज दी हैं उसकी जो एलियंस हैं उनको भगाने के लिए और इसकी वजह से जो पार्लियामेंट है वो तुम्हारी सिर्फ कुछ ही आइडेंटिटीज़ को तुमसे छीनता है। जैसे कि सुप्रीम लीडर हो तुम कॉमनवेल्थ के वो तुमसे छीना जाता है और सुप्रीम मार्शल जो तुम कॉमनवेल्थ के वो भी तुमसे तुम्हारी ये आइडेंटिटी छीनी जाती है। और तुमसे तुम्हारा जो स्पेशल हीरो का टाइटल है वो तुमसे नहीं छीना जाता, वो तुम्हारे पास ही रहेगा। और कॉमनवेल्थ के एक ख़ास हीरो होने की खातिर तुम्हें जंग में शामिल कर दिया जाएगा, किसी भी जंग में, चाहे तुम्हारी मर्ज़ी हो या ना हो। अगर तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें किसी भी टीम में शामिल कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमें फिर उसी बार की तरफ सीन शिफ्ट होता है जिसमें एक बंदा कहता है कि अगर मास्क ना होता तो हम अभी ज़िंदा नहीं होते। यानी उसने जो भी म्यूटेंटेड बीस्ट थे उनके साथ लड़ाई की इंसानियत के लिए, जो नेचुरल डिज़ास्टर से हमें उनसे बचा। और अगर वो ऐसा ना करता तो दूसरे हीरो की ताकत बढ़ने से पहले इंसानियत ख़त्म हो चुकी होती। तो उसके साथ बैठे हुए 2 लड़के उसे कहते हैं कि तुम हमारा भी क्रेडिट उसे दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो हीरो है वो अकेला ही लड़ा हो, हम भी उसके साथ ही लड़े हैं। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि जो जंग हमने लड़ी है उसने वो अकेले लड़ी है। तो दूसरा लड़का उसका साथ देते हुए कहता है कि हाँ, ये सही कह रहा है कि जो हवा है वो सबके लिए एक जैसी ही बहती है। ये नहीं कि उस जैसे कचरे के लिए हवा अपना रास्ता बदली कर ले। तो दोस्तों फिर उस आदमी और लड़के में झगड़ा जाता है और वो आदमी कहता है कि तुम क्या कह रहे हो कि जो डिज़ास्टर था वो ख़त्म उस वक़्त नहीं हुआ था कि जब हम जैसे आम लोग और जो हीरो थे जिनके पास बहुत ताकत थी वो भी आराम बैठ गए थे हार मानकर, पर वो मास्क ही था जो उस दिन जहन्नम के दिन हमारी मदद करने के लिए खड़ा हुआ और उसकी वजह से ही हम जीते। तो दोस्तों वो लड़का उस आदमी से कहता है तो फिर क्या, हम उन म्यूटेंट्स को जीत तो चुके हैं पर और कॉमनवेल्थ बना चुकी है, पर वो जो हीरो है वो अभी भी यही कहता है कि जो म्यूटेंट्स है वो अभी ख़त्म नहीं हुए और हम इंसानियत जो है वो अभी भी इस अपने आप को दोबारा तैयार नहीं कर रही जंग के लिए। वो अभी भी इस बात पर यकीन करता है कि फिर म्यूटेंट्स वापस आएंगे।
तो दोस्तों वो लड़का कहता है कि हम जीत चुके हैं और हम और जंग जीतने की खुशी भी ना मनाएं, ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों वो लड़का ये भी कहता है कि जो हीरो मास्क है वो ये यकीन करता है जो कॉमनवेल्थ के कुछ हीरोज़ हैं वो हमारे दुश्मनों के साथ मिल चुके हैं और ऐसे दुश्मन मिले हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं और वो हमें उन अंधेरे वक्तों में वापस भेजना चाहता है। तो दोस्तों वो लड़का ये भी कहता है कि या फिर वो हीरो मास्क क्रेज़ी है या फिर वो एक ऐसा इंसान वो उस वक्त में वापस जाना चाहता है कि जब लोग उसे एक खुदा यानी गॉड की तरह देखते थे। लोग उसकी हर बात मानते थे और वो ऐसा समझता है कि लोग उसे खुदा समझते थे उस वक़्त। तो दोस्तों फिर वो आदमी उसे कहता है कि नहीं कि बस वो तो दोस्तों इसके अलावा वो आदमी कुछ बोल ही नहीं पाता और बस सोचने लग पड़ता है। तो दोस्तों फिर से सीन पार्लियामेंट की तरफ शो कराया जाता है जहाँ पे प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि मास्क तुम जा सकते हो अपने स्पेशल हीरो होने के ऑनर के साथ और जो इंसानियत है वो तो ये कभी नहीं भूल सकती कि तुम ज़्यादा क्रेडिट हासिल करते हो उन म्यूटेंट्स के साथ लड़ने के लिए हमारे साथ। तो दोस्तों इसके बाद हमें उस हीरो कोड नेम जिसका मास्क है उसकी तरफ दिखाया जाता है और आंखें बंद करके बैठा होता है और उसे प्रेज़ेंट हियाओ की आवाज़ आ रही होती है जो कहते हैं कि तुम्हारे जो पिछले जुर्म हैं उनकी उसकी वजह से तुम्हें इस जैसी ट्रीटमेंट तो नहीं देनी चाहिए पर हमें तुम ऐसे भेज रहे हैं। दोस्तों यानी प्रेसिडेंट हियो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जुर्म की वजह से हमें तुम्हें जाने तो नहीं देना चाहिए पर तुमने हमारी मदद की है और इसी वजह से हम तुम्हें यहाँ से जाने दे रहे हैं। तो दोस्तों फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो प्रेसिडेंट की तरफ देखता है। दोस्तों वो फिर प्रेसिडेंट हियाओ की तरफ देखने के बाद वहाँ पे बैठे सब लोगों की तरफ देखता है और अपने ज़हन में कहता है कि ये क्या हो रहा है। दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे हीरो की तरफ दिखाया जाता है जो कि एक कुर्सी पर बैठा होता है और वो कहता है कि क्या ये वो वक्त नहीं है जब अब वेविंग नाइट लॉर्ड ने मुझ पर हमला किया था और उसके अटैक की वजह से मैं मर गया। दोस्तों हमारा हीरो ये अपने जहन में ही सोच रहा होता है कि क्या ये वो वक्त नहीं है जब मुझे सजाए मौत दी गई थी और मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया था या फिर ये मेरे मरने से पहले मेरे ज़हन में वो सब बातें दोबारा आ रही हैं। हमारा ये हीरो भी इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा होता है कि एकदम उसके सामने एक स्क्रीन शो होती है और हमारा हीरो ही कहता है कि ये तो और उसके बाद हमें स्क्रीन तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा होता है कि तुम्हें इंसानियत को फिर से दोबारा अंधेरों से बचाना होगा, तुम्हें इंसानियत की मदद करनी होगी और इस दफ़ा तुम्हें 2 चॉइसेस दी जाती हैं और तुम्हारी चॉइस के मुताबिक तुम्हें रिवार्ड दिए जाएँगे। जिसमें पहली चॉइस में ये लिखा होता है कि तुम दोबारा हीरो के रास्ते पर चलोगे और एक नया वाक़या हुआ है जिसकी वजह से जो इंसान है वो तुम्हारे बिहेवियर को समझ तो नहीं सकते फिर भी तुम इंसानियत की मदद करोगे और इंसानियों को अंधेरों से निकालोगे, उनकी मदद करोगे, उनको राक्षसों, मॉन्स्टरों से म्यूटेंट से बचाओगे। जबकि चॉइस 2 में ये लिखा होता है कि तुम अभी मॉन्स्टर के रास्ते पर चलोगे और एक नया मसला हो चुका है जिसकी वजह से जो इंसान है वो तुम्हारे बिहेवियर को समझ नहीं सकते और तुम्हारा इंसानियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तुम इंसानियत की चाहो मदद करो या चाहो तो ना करो। और अब ये तुम पर है और तुम इंसानियत को मार भी सकते हो और अगर इंसानियत की मदद करना चाहो तो उनको अंधेरों से बचाओ। उनको तबाही के अंधेरों से बचाओ और इसके बाद स्क्रीन पर लिखा होता है कि तुम्हारे पास 20 मिनट है। ये याद रखिए तुम्हारे आपके पास 20 मिनट है। इसके बाद आपको रैंडमली किसी भी एफ लेवल के एनवायरनमेंट पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। जिसके बाद हमारा हीरो कहता है कि किसने सोचा होगा कि मैं फिर से पैदा हुआ होऊँगा और हमारा हीरो कहता है कि मैं फिर से हिस्ट्री के एक क्रॉस रोड पर खड़ा हूँगा। अब मैं चूज़ करता हूँ कि और इसके बाद दोस्तों तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।